अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त। मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। हाल ही में वफाकी बजट सामने आया जिसके बाद मुल्क भर में जो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा हो गया। मोटरसाइकिल की कीमतों के हवाले से हमने आपको दिखाया, ब्रीफ किया, बताया और ये भी दिखाया कि उनके वो कारोबार से जो मुंसलिक अफराद हैं उनकी सिचुएशन क्या है। इस वक्त गाड़ियों की बात कर लेते हैं कि गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। एक बहुत बड़ी मार्केट है जो इस कारोबार से मुंसलिक है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था जब वफाकी बजट पेश किया जा रहा था उससे कबल की कीमतों में कमी होगी और टैक्सेशन में कमी होगी ताकि एक तो सर्कल जो है मार्केट का वो चलना शुरू होगा। इसी वाले से जो शोरूम हजरात पे काम करने वाले लोग हैं, जो मालिकान हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद मुआज़ भाई, क्या सिचुएशन है? कारोबार खूब चल रहा है? नहीं सर, जब से बजट आया कीमतें उन्होंने ज़्यादा कर दी हैं। लोकल गाड़ियों की भी कीमतें ज़्यादा कर दी हैं, जापानी गाड़ियों की कीमतें ज़्यादा कर दी हैं। कारोबार ऊपर जाने की बजाय नीचे हो गया, कम हो गया। तो ये तो सुन रहे थे कि यार शायद कीमतें कम हो जाएंगी। सुना था कि जापानी गाड़ियों की भी कीमत कम होगी और लोकल में भी कम होगी, लेकिन उन्होंने जो छोटी गाड़ी हैं 660 सीसी उनका रेट ऊपर कर दिया। तकरीबन 2.25 लाख रुपये जो ऑल्टो है उसका रेट चला गया, जो कल्टस है उसका भी रेट ऊपर चला गया, जो वैगन आर है उसका भी रेट ऊपर चला गया। और कुछ गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं बजट में, ऐसा तो नहीं कि सस्ती नहीं हुई, वो सस्ती हुई है जो उमरा की गाड़ी है। जो वो गाड़ी सस्ती हुई है जो एक आम बंदे की रेंज में नहीं है। मतलब V8 वगैरह, प्राडो वगैरह, ठीक है, और लैंड क्रूजर वगैरह, ये सारी गाड़ियों का रेट थोड़ा सा कम हुआ है। इन लग्जरी कार्स, जो लग्जरी कार है वो सस्ती हुई है। हाँ। यानी जो 4 करोड़ रुपए की थी वो कोई 3.5 करोड़ रुपए पे आ गई है। ये क्या एवरेज चल रही है? नहीं, वो वाली नहीं, जो तकरीबन 8 करोड़ की गाड़ी है ना, ठीक है, उसका टैक्स तकरीबन कोई 1.5 से 2 करोड़ कम हुआ है, ठीक है। और जो 12-15 जिस तरह लेक्सिस है, ठीक है, जिस तरह लैंड क्रूजर है, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 8 करोड़ रुपए की जो है वो V8 है, जिसको आमतौर पे लैंड क्रूजर कहते हैं, ठीक है। और तकरीबन 12 से 13 करोड़ रुपए की लेक्सिस है। यानी वो सस्ती हो गई, वो सस्ती हुई है, जो आम आदमी ने लेनी थी। हाँ। वो महंगी हो गई, वो ऊपर चली गई हैं। और इनफैक्ट ऊपर नहीं गई, वो तकरीबन 2.25 लाख ऊपर गई हैं। अब जो सबसे एंट्री लेवल गाड़ी है सुजुकी ऑल्टो, ठीक है, वो तकरीबन 1,70,000 रुपया कीमत ऊपर चली गई। अब आम बंदा कहाँ से उसको जनाब वो पाएगा? यानी सुजुकी ऑल्टो 1,70,000 मजीद महंगी हो गई है। हाँ जी, मज़ीद महंगी हो गई है। ये बजट नहीं है, ये बेसिकली एक बम्ब फेंका है वो आम के ऊपर, जो आम बंदा है उसके ऊपर उन्होंने बस जाते ही कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं। ये आपके पीछे एक ऑल्टो खड़ी है। हाँ, ये तो मुझे जापानीज लग रही है। हाँ, इसकी प्राइस क्या है? सर, इसकी ये 2019 मॉडल है और इसकी प्राइस 19 मॉडल है, 2022 की इंपोर्ट है, ENE चार्ज है, हाइब्रिड है, और इसकी जो प्राइस है वो 30,50,000 रुपये हम डिमांड कर रहे हैं। ये जापानीज है। ये जापानीज। और जो लोकल और उसमें फ़र्क क्या है? सर, इसके अंदर फ़र्क तो इनकी एक जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा इसका बेहतर है। ओके। जो चादर होती है बेसिकली, जो लोहा होता है ना, वो ज़्यादा मोटा होता है। यानी वो हमने सुना, मैं ज़रा ये आपकी गाड़ी चेक कर सकता हूँ, वो हमने सुना कि जो लोकल गाड़ी आती है वो बहुत हल्की होती है। इसकी चादर थोड़ी मोटी है उससे। ये उससे मोटी है? इसकी चादर मोटी है क्योंकि जापान में बन रही है। हाँ, वो जो लोहे का गेज होता है ना, उसका फ़र्क होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें फीचर ज़्यादा हैं, एयर बैग्स वगैरह ज़्यादा हैं, कोई जो रडार के सेंसर्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल। क्या मुझ जैसे गरीब आदमी को 10 लाख रुपए में कोई गाड़ी मिल सकती है? वैसे 10 लाख की मेरे पास नहीं है। सर, एक ही गाड़ी मिल सकती है आपको, जो मेरान है। उसके अलावा आप अच्छी गाड़ी 10 लाख में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। 10 लाख बड़े पैसे होते हैं भाई। सर, वो होते थे आज कमाने जाए तो लग पता जाता है यार। वो होते थे आज से 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप। अब जो 10 लाख के अंदर अच्छी मेरान भी नहीं मिलती आपको। अच्छी मेरान भी आपको 13 लाख रुपए में मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं? यानी अच्छी वो मेरान जो अब आना भी बंद हो गई है, वो भी अच्छी मुझे 10 लाख रुपए में नहीं मिल सकती। सर, नहीं मिल सकती आपको। 13 लाख में अच्छी मेरान मिलेगी, जो 16-17 मॉडल है, जिसकी फ्यूल एवरेज कोई थोड़ी सी बेहतर होगी और माइलेज थोड़ी सी लो होगी और AC थोड़ा सा बेहतर काम करेगा। और ये भी एक समझ लें कि मेरान एक जो बंदा बाइक वाला है वो सिर्फ अपना शिफ्ट होता है, 4 व्हील में शिफ्ट होता हाँ है। जी, 2 व्हील से 4 व्हील में शिफ्ट हो रहा है, ये मतलब उसके लिए। तो एक आपके ख्याल से एक नॉर्मल गाड़ी कितनी प्राइस ब्रैकेट में मिल जाती है? डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। गरीब आदमी के लिए, मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए तो अभी जो बजट ने हिसाब किया ना, वो सिर्फ सब्र ही कर सकता है। मैं कहूँगा कि तकरीबन अच्छा, 16-17 लाख रुपए में ना, बजट से पहले क्या 10 लाख रुपए में गाड़ी मिल सकती थी? मिल तो उससे पहले भी जाती थी, अभी भी मिल जाती है, लेकिन वो पुरानी कंडीशन गाड़ी, हाँ, पुरानी गाड़ी मिलती है जिसके अंदर फिर आपको ज़्यादा काम ज़्यादा निकलता है गाड़ी के अंदर। ज़्यादा आपने अपने घर के बजाय आपने शोरूम वर्कशॉप में खड़ी कर। ये आपके पास सिविक खड़ी है? हाँ जी, ये तो पुराना मॉडल है। ये पुराना मॉडल है। इसकी क्या प्राइस है? सर, इसकी प्राइस भी 30 लाख है।
क्योंकि रेट बहुत ऊपर चलेंगे गाड़ियों के। ये कौन सा मॉडल है? ये 2011 मॉडल है। ये इतने की तो आई नहीं थी भाई। सर टाइम वैल्यू मनी का नाम सुना है आप? ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी इसकी कीमत इतनी नहीं ये थी। मेरे ख्याल से अंडर 20 थी। हाँ। लेकिन वो टाइम वैल्यू मनी के साथ आप कहें कि इतनी ज़्यादा वो चीज़ें की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, डेप्रिशिएट हो गए रुपए की वैल्यू बाकी चीज़ों की इतनी हुई है कि अब देखिए जो 20 लाख की चीज़ थी वो यानी 30 लाख, ये कोई 17 लाख कुछ की प्राइस इसकी थी समथिंग की थी, और इतने साल बाद भी देखिए 30 लाख की हुई है। अब मेरे पास एक गाड़ी थी 23 लाख की, मैंने प्रीवियस ली थी 2018 में। अब उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 50 लाख है, ठीक है। तो वो रुपए की वैल्यू इतनी डाउन हुई है यानी ये सब वो हुआ कि जो डॉलर ऊपर जाता गया, हमारा रुपया नीचे डीवैल्यू होता गया, उसके बाद फिर टैक्सेशन, कुछ इंपोर्ट पर पाबंदी लग गई, रिस्ट्रिक्शंस हो गई, ये सब ने कारोबार को मुतासर किया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने मुतासर किया। और हमारी हुकूमत से अपील है कि थोड़ा सा हमारे लिए नज़रसानी करें। कोई थोड़ा सा बिल्कुल ही काम ख़त्म हुआ है तो वो ज़रा नज़रसानी करके कुछ टैक्सेशन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें हमें, ताकि हम थोड़ा सा ईजी हो। कितने सालों से आप ये कारोबार कर रहे हैं? मुझे तकरीबन कोई 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल से आए हैं। हाँ जी। तो 5 साल बाद, 5 साल बड़ा टाइम होता है, 5 साल बाद मजे की बात ये है कि जब मैं आया हूँ ना, मैंने सिर्फ इस चीज़ का डिक्लाइन ही देखा है। आपने उसको बूम होते हुए नहीं बूम देखा? होते हुए देखा। मैं शायद मेरी बदकिस्मती है या कह सकते हैं कि डूबती मैं- कश्ती में सवार मैं डूबती कश्ती में सवार हुआ हूँ कि जब से मैं आया हूँ ना ये डिक्लाइनिंग में ही गया, मतलब डिक्लाइन ही रहा है, कारोबार ऊपर नहीं गया। चलिए, हमारी दुआ है कि आपका कारोबार बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, और ओवरऑल सिचुएशन जो है वो आपको दिखा रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। पूरी मार्केट है जेल रोड, यहाँ पे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस कारोबार से मुंसलिक होते हैं। उनसे जानेंगे, पूछेंगे कि हमें ब्रीफ करें, बताएं कि क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कब से कर रहे हैं ये काम? 2013 से। तो हालात बेहतर हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं, ख़राब ज़्यादा हो रहे हैं, क्या हो रहा है? अभी तो सच्ची ख़राब ही हो रहे हैं ज़्यादातर। तो गाड़ियाँ फिर महंगी हो गई हैं। गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं, लोगों की विल पावर ख़त्म होती जा रही है। यार ये दरमियान में तो गाड़ियाँ सस्ती हो गई थी, सस्ती हुई थी पर टैक्सीज और क्योंकि बहुत महंगी हो गई थी ना। फिर दरमियान में एक टाइम आया कि डॉलर और रुपया जो है वो रुपया मजबूत होना शुरू हो गया डॉलर के मुकाबले में। कीमतें कंपनीज ने कम कर दी प्राइस, और अब दोबारा बढ़ना शुरू हो गई। दोबारा बढ़ना शुरू हुई हैं। जो नए टैक्सीज लगे हैं 1 जुलाई से, ये आल्टो के ऊपर 2-2, 2.5 लाख रुपया। यार ये ऑल्टो खड़ी है पीछे, जी, ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी। इसकी क्या प्राइस है? इसकी इस टाइम 28 लाख रुपये डिमांड है। ये मॉडल कौन सा है? 2022। 2022। और 2025 मॉडल है जो इस टाइम है वो 33 लाख के करीब है। 33 लाख रुपए का? इसका नंबर शंबर डाल के ये 33.5 पौने 34 के करीब पड़ जाती है ये ऑल्टो? ये आल्टो। अब इस पे 2-2.25 लाख रुपए प्राइस में इजाफा हुआ 1 जुलाई को। ये तो ये गरीब आदमी कैसे लेगा? जी वो इसी वजह से तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। काम भी कोई नहीं है मार्केट के अंदर। सुबह से बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर ये नहीं पूछ रहा ये गाड़ी कितने की है। यार देखें, लोग ये सोचते हैं कि यार 10 लाख इकट्ठा कर ले, चलो बड़ी हद और सेविंग करके, हाथ टाइट करके, कुछ ना कुछ करके 15 लाख तक पहुंचते हैं कि यार अच्छी गाड़ी, क्योंकि 15 लाख में बड़ी अच्छी गाड़ी मिलती थी एक ज़माने में। मिलती थी, अब कुछ नहीं मिलता। अब अच्छी गाड़ी का सेकंड हैंड के लिए भी कोई 30 लाख का बजट ज़रूरी है आपका। 25 से 30 लाख के बजट में अच्छी गाड़ी मिलती है, उससे नीचे कुछ भी नहीं मिलता। तो 25 से 30 लाख मिलना कहाँ से है? बस यही है सर जी। अब देखें, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, लोगों की विल पावर ख़त्म होती जा रही है। अब तो कोई ये कस्टमर पूछ लेना ये गाड़ी की प्राइस क्या है, तो हमें खुशी महसूस होती है कि कस्टमर मार्केट में निकला है। सुबह से ये भी किसी ने नहीं पूछा। यानी कस्टमर है ही नहीं, कस्टमर है ही नहीं है मार्केट के अंदर, आते ही नहीं है। आता ही नहीं है। जो आता है वो गाड़ी का रेट सुन के दूर से निकल जाता है। ये करोला खड़ी है आपके पास, जी। ये कौन सा मॉडल है? ये 2016 मॉडल है, 17 का नंबर है। ये इसकी क्या प्राइस है? इसकी 4350। 16 मॉडल की? 16 मॉडल की। ये तो इतने की आई नहीं थी भाई। बस सर जी अब ये कौन सी है? GLI है, अल्टेस? ये तो इतने की आई नहीं थी। बस यही ऐसी ही है। वो स्विफ्ट खड़ी है साथ। जी वो 16 मॉडल है, उस DLX फुल ऑप्शन मैनुअल में। उसकी डिमांड 24,50,000 रुपये। 24 लाख की वो? ये क्या हो गया हालात को? पाकिस्तान है, कुछ भी हो। क्या 10 लाख रुपए की कोई गाड़ी खड़ी है? फिलहाल कोई नहीं, 15 लाख की? कोई भी नहीं। 20 लाख की? 20 लाख के बजट में है। वो जैपनीज़ है, पुराना मॉडल है, 7 मॉडल है, 10 की इम्पोर्ट, 10 का नंबर है। 2007 मॉडल? 2007 मॉडल। वो 20 लाख में मिल वो भी जाएगी? 20 लाख के बजट में है।
उसके अलावा कोई भी 30 लाख के बजट के अंदर अंदर है सारी, 25 से ऊपर ही है सारी। वो कोरे तो नहीं है? नहीं नहीं कोरे नहीं, मैं कहा शायद कोरे आप दे रहे हो नहीं, वो- 20 लाख रुपए में। नहीं चलिए बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं गाड़ियों की कीमतों के हवाले से। इस वक्त सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। आए कुछ और लोगों से भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका काम है? जी जी मेरा काम। क्या हालात हैं भाई काम के? काम बस दिन ब दिन स्लो होते जा रहे हैं। क्यों, क्या वजह क्या है? अनस्टेबिलिटी। ये गाड़ी वैगन आर ये मार्केट में बहुत बिकी गाड़ी, क्योंकि ये बहुत सी वो जो सर्विसेज आई उसमें भी चली, बहुत लोगों ने चलाई। और इसकी प्राइस क्या है इस वक्त? इसकी जो प्राइस है ना वो समझ लें कि मर्सिडीज आ जाती है। नहीं यार, मर्सिडीज कितनी बातें कर रहे हैं। ऑडी आ जाती ये है, वैगन आर है। पुरानी BMW आ जाती है इस पर। कितने की होगी है? ये 30 32 लाख 35 लाख यूज्ड। यूज। और नई कितने की है? नहीं ये 38 40 की गाड़ी है, ऑटो गाड़ी। 40 लाख रुपए में वैगन आर, वैगन आर। इतनी महंगी? बात आपकी सही है, इतने में पुरानी मर्सिडीज आ जाती है। मर्सिडीज आ जाती है, लेकिन ना हम लकीर के फकीर हैं। हमने वही लेनी है बस जो पेट्रोल कम दे, बाद में चाहे हमारा 5 लाख का नुकसान हो जाए वो खैर है। अच्छा, ये क्या साइकी है? ये साइकी है बस, समझ लें कि जैसे वो डुगडुगी बजा के बेचते नहीं है वो तमाशा लगा के कि मैं वो सांप निकालने लगूँ, वो हम खड़े हो जाते हैं ना वहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए। वो इसी तरह है। लोग यहाँ पे वो 2 लाख का पेट्रोल पे जाते बजाते 5 लाख का नुकसान कर लेते हैं। कंफर्ट नहीं लेते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। कंफर्ट नहीं लेना। कि बात सही है कि आप 2 लाख रुपए का पेट्रोल बचा रहे हैं, जब आपका नुकसान होना है वो 5 लाख, यानी आप 3 लाख फिर नुकसान में वो है। 30 लाख की वैसे मर्सिडीज ले लें, शायद वो आपको 2 साल में कोई डेप्रिसिएशन ना दे और कंफर्ट लेवल भी आपको दे। और आप इंजॉय भी करेंगे गाड़ी एंजॉय भी को। करेंगे। कंफर्ट भी, फैमिली के साथ प्रॉपरली इंजॉय भी करेंगे गाड़ी। लेकिन दूसरी तरफ एक साइकी ये है कि यार उसका स्पेयर पार्ट बहुत महंगा है, इसका सस्ता है। वो तो एक लहदा चीज़ है, वो तो फिर ऐसे ही है। लेकिन लग्जरी को आप कंपेयर नहीं कर Luxury को सकते। कंपेयर नहीं कर सकते और कीमत कीमत। 40 इस लाख। तरह तो फिर आप कोई अच्छा घर भी ना बनाए, सस्ते से 2 मरले के घर में रहे, आप क्यों बड़ा घर लेते हैं? उसकी सफाई भी करवानी पड़ेगी आपको। इस तरह तो कुछ भी ना करें। ये गाड़ी जापानीज है, जापानीज इसकी क्या प्राइस है? इनकी प्राइस तकरीबन 25 लाख, 14 मॉडल 17 की बोर्ड के हिसाब से। यानी तकरीबन 11 साल पुरानी गाड़ी। हाँ तकरीबन 11 साल। एक ज़माना था लोग कहते 10 साल पुरानी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो भाई, क्या हो गया, इसको बेच दो। वो इसकी वजह यह है कि अब इन्होंने कमर्शियल इंपोर्ट खोल दिया है ये कम अगस्त जुलाई से, लेकिन 40% को टैक्स इंक्रीज़ कर दिया उन्होंने। वो ज़ाहिर है अगर वो 3 साल पहले जिस कॉस्ट में गाड़ी पड़ती थी, अब 5 साल पुरानी बंदा मंगवा तो सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट वो 2 साल पुरानी जितनी आनी है। अच्छा, ये क्या हुआ कि अब गाड़ी सस्ती होनी चाहिए थी, ये जो छोटी गाड़ी है जो गरीब लोगों ने भी लेनी है, मिडिल क्लास ने भी लेनी है, गाड़ी सस्ती हुई अपर से भी अपर मिडिल क्लास की। सर अर्ज़ पता है क्या है, मेन बात है कि जो हुकूमत है ना वो सिर्फ वो खुश कर रही है अमीर लोगों को। गरीब लोग वो कहते हैं गरीब रहे ही ना, गरीब रहे ही ना। वो कहते हैं गरीब जो छोटी सी गाड़ी भी लेता था ना वो ना ले, वो बाइक पे रहे या वो रिक्शे पे आ जाए। अक्सर लोग, मैंने पिछले महीने में 2 गाड़ियाँ बेची हैं जो चलाते थे 25-25 लाख की उनकी गाड़ियाँ थी। एक की 22 लाख की गाड़ी थी, एक की 25 लाख की। वो बेच के रिक्शे पे रक्षा दिया उन्होंने, मैंने खुद लेके दी। रक्षा ले लिया है। लेके दिया मैंने खुद। अब क्योंकि ज़ाहिर है वो उन्होंने 2 साल गाड़ी चलाई है, गाड़ी मांगती है पैसे, अब वो 2 लाख 4 लाख ऊपर नहीं लगा सकते। अब वो 2-4 लाख लगा के फिर वो छोटी गाड़ी फिर उससे महंगी चली गई है। उन्होंने रक्षा लिया, वो भी जो 1.5 लाख का था वो 4 लाख 4.5 लाख का लेके दिया। रक्षा भी? रक्षा 4.5 लाख का मैंने खुद लेके दिया। तो कस्टमर आता है? कस्टमर आता है, वो अभी 3 दिन पहले वो आपकी वाली जो बात है ZX का कस्टमर आया है, वो पैसे लेके फिर रहा है कि जो 8 करोड़ की चीज़ थी उसके लिए तो खुशी का माहौल था। और उसको 6.5 की मिल रही है। वो आया, वो कहता है मैंने अपनी वो 7.5 की बेची है, अब वही मैं जो है ना 6 करोड़ की ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल रही है। उसका कस्टमर उसका तो बैठा बैठा उसका फायदा हो गया। और जिसको ज़रूरत है, जिसे ज़रूरत के लिए लेनी है, जो ज़रूरतमंद है वो पिस गया बेचारा, वो नहीं ले सकता गाड़ी। सबसे सस्ती गाड़ी एक नॉर्मल इंसान जो चलाए, एटलीस्ट उसको काम ना कराना पड़े,
कि यार मैंने गाड़ी ख़रीदी है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे 6 महीने साल उसका कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं है। 30 लाख 25-30 लाख इससे कम नहीं इससे है, नीचे नहीं। यानी 25 से 30 लाख रुपया 25 मेरी से जेब 30 में लाख। होगा तो मैं ऐसी गाड़ी ले सकूँगा। वो पुरानी ही होगी लेकिन वो उसमें मुझे काम नहीं कराना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और और 35 लाख रुपए की जिसने वैगनर लेनी है यूज़ में, तो वो बेचारा अगर उसके पास 35 लाख ही हो तो फिर वो घर ले ले या अपने कारोबार को बेहतर कर ले। मैंने बताया, मैंने खुद रक्षा लेके दिया लोगों को, लोग बहुत परेशान हैं, छोटी गाड़ी वाले खास तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। सिचुएशन ये है कि इस वक्त गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं इस वक्त गाड़ियों की कीमतों के हवाले से। ब्रेक से पहले आपने मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू सुनी कि हालात इस वक्त क्या है। एक और शोरूम पे आए हैं, यहाँ भाई हमें ब्रीफ करेंगे, बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है भाई आपका? जैन भाई, ये क्या सिचुएशन है? यार पाकिस्तान में ना बिज़नेस के यही हालात हैं। आप सुबह उठते हो 50 लाख बड़ी गाड़ी आपकी ड्यूटीज़ भर चुकी होती हैं और वही अब आप देख लें कि उन्होंने अचानक जो इस तरह टैक्सेस कम कर दिए। अब लोग हैं जिन्होंने, फॉर एग्जांपल आप पीछे देखें, दो मेरे पास तो चलें ये दो अभी बड़ी गाड़ियाँ जीप्स खड़ी हैं, जिनके पास 5-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो बेचारे क्या करें? अभी सुबह फ्रॉम नो वेयर आप उठते हो और आपको पता चलता है कि यार ड्यूटी कम हो गई है, तो आप क्या करोगे पाकिस्तान में काम? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। एक तो बड़ी गाड़ी सस्ती हो गई है, सस्ती हो गई जिसने इन्वेस्ट किया हुआ था, जी। गाड़ी खरीदी हुई थी, जी, वो गाड़ी सस्ती हो गई है। बिल्कुल। अब मैं वो महंगी गाड़ी तो आपसे लूंगा नहीं। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि भाईजान या तो मैं नहीं इंपोर्ट कर लेता हूँ या मैं इंतज़ार करूँगा एक ऐसे शोरूम वाले का जो गाड़ी इंपोर्ट करके मुझे सस्ती देगा। तो आपका तो वहाँ बैठे बैठे नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। दूसरा, एक कस्टमर वो है जो गरीब आदमी है, जिसने लेनी है 650 छोटी गाड़ी, ऑल्टो लेनी है, वैगनार लेनी है। वो इस आस लगा के बैठा था कि भाई के मैंने पैसे जोड़ लिए, 2 लाख कम में ये भी बस जुड़ जाएंगे, उसको पता लगा 3 लाख और महंगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका आपने देखा है कि 650 पे उन्होंने टैक्सेस ज़्यादा कर दिए हैं। वही गाड़ी जो बेचारे ये लोग अपना फ्यूल के लिए करते थे कि यार फ्यूल ज़्यादा मिल जाएगी, वो अब महंगी कर दी हैं। मतलब इनको करना ये चाहिए कि जो लोग तो मतलब साहिब हैसियत हैं वो गाड़ी बाय कर सकते हैं, उनके लिए करें मुश्किल अगर करनी है। आप उन लोगों के लिए तो ना करें जो कि फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां ढूंढ रहे हैं, जो 25-30 की एवरेज कर रही है, इजीली वो अपने काम पे आ जा रहे हैं, अब उनकी गाड़ियां महंगी कर देते। यानी कि कोई हाल नहीं है इस। कब से कितने अरसे से आप इस फील्ड में हैं? मुझे अराउंड 8-9 ईयर्स हो गए हैं इस काम में। ये समझ आइए लॉजिक कि ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि अमीर की गाड़ी सस्ती हो गई है, गरीब की महंगी हो गई है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि हम जब से कारोबार कर रहे हैं ना, आप इस कारोबार को जुआ ही समझ लें। मैं अच्छा, आपको मतलब ऐसी बात कर रहा हूँ कि ये जुआ ही है। दूसरे तीसरे दिन लोकल गाड़ी महंगी हो जाती है। अब आपके पास जो खड़ी है वो महंगी हो गई है, ठीक है। अब आपने कहा यार मेरी तो गाड़ी महंगी हो गई है, और उसी तरह आपकी गाड़ी खड़ी सस्ती हो गई है। मतलब पहले हम लोग ये कारोबार इसलिए करते थे कि यार आप सेफ हो, आपकी बाइंग है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, आप आसानी से अपना काम करें। अब आप सुबह उठते हो गाड़ी महंगी है, आप सुबह उठते हो गाड़ी सस्ती है, और तो वाकई जुआ हो गया। अब जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, कभी एकदम से नीचे आ जाता है, तो ये अब एक किस्म अच्छा, दरमियान में एक टाइम आया कि गाड़ियाँ बहुत महंगी होना शुरू हुई, प्राइस एकदम हाइक रही, कुछ मामलात अदालत में भी गए, अदालत से कीमतें रिवर्स भी हुई। ये सब चैप्टर चलते चलते एक टाइम ऐसा आ गया दरमियान में कि कीमतें कम होना शुरू हो गई, क्योंकि डॉलर जो है कमज़ोर हो रहा था, रुपया मजबूत हो रहा था, कीमतें कम होना शुरू हो गई। लोग ये खुश हो गए कि यार अब इस मुल्क में गाड़ी सस्ती हो जाएगी, और ये एक्सपेक्टेशन थी इस बजट से पहले कि गाड़ी सस्ती हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ईवी की बात कर रही है, गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल पॉलिसी की बात कर रही है, सब बात कर रही है। लेकिन उल्टा हुआ, हम लोगों को इस चीज़ की आदत हो चुकी है। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे गाड़ी सस्ती होगी? मैं एक्चुअली बिल्कुल कर रहा था, लेकिन हमें हमेशा से ये पता है कि जो दिखाया जाता है वो नहीं होता। ये असल में आपको ऐसा ही दिखाते हैं कि अब गाड़ियाँ सस्ती होंगी, और मैं पक्का मेरा माइंड था कि ये गाड़ियाँ महंगी करेंगे, क्योंकि कभी भी नहीं ऐसा करते पहले। अब आपने देखा कि पेट्रोल क्या करते हैं, अचानक ही बढ़ा देते हैं, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं होती कि पहले तो ये होता था ना। अभी आपके पास ये जो गाड़ियाँ खड़ी है, कौन सी गाड़ी है? जेनेसिस है। इसकी क्या प्राइस है? ये अराउंड 30 मिलियन में है। तो ये इसकी कीमत कम हुई है? ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, ऑब्वियसली जब आपकी वो देख रहे हैं आप 40-50 लाख रुपए ड्यूटी कम हो जाती है गाड़ियों में, तो ये भी डाउन आती हैं बिल्कुल। यानी आपकी कॉस्ट से सस्ती हो गई है। अब ऐसे है कि कॉस्ट टू कॉस्ट बिक जाए। हाँ, क्या करें, पाकिस्तान में अब रह रहे हैं तो इसका तो करना ही पड़ेगा। पीछे आपके पास आई थिंक फॉर्च्यूनर खड़ा है।
लेक्सिस खड़ी है, फॉर्च्यूनर है, इन सब की जो प्राइसेस है ये कम हुई है। जी। और ये मुझे पता है कि अभी आप नोट कर लें, ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कुछ गाड़ियाँ क्लियर होने न दें जो जिनके लिए ये कम करवाई गई है, ये आपको थोड़े दिनों में पता फिर बढ़ जाएगी, ये फिर बढ़ जाएगी। गाड़ियाँ कुछ क्लियर हो जाएंगी, ये बात आप मेरी याद रखिएगा, और फिर ये ड्यूटीज़ आपको पता चलेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी एक मखसूस तबके के लिए जिसके लिए ये खस्ती की गई, जब वो उनकी गाड़ियाँ निकल आएंगी उसके बाद कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में किसी को भी इस तरह से किसी भी किस्म का वो मिले। यार बहुत से लोग खुश हो रहे होंगे, वो कह रहे होंगे यार चले 8 करोड़ की V8 नहीं मिल रही थी, अब 6 साढ़े 6 में मिल जाएगी, ले लेंगे। लोगों को खुश करना है तो उस तबके को करें ना जो बेचारा वाकई खुश भी होता है। अब जिसने 4 करोड़ की गाड़ी लेनी है वो 4.5 की भी ले सकता है। पॉइंट ये है कि आप उनके लिए रिलीफ, आई एग्री, उनके लिए रिलीफ लेके जो 30 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, अगर वो 22-23 की लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी ना। अभी मुझे पता लगा, मैं पीछे शोरूम से बात करता आया था कि तुम्हारे सरप्राइज के सुजुकी ऑल्टो जो है वो 30 लाख रुपए से ऊपर जा चुकी है, और बड़ी देर से जा चुकी है। वो कई दफ़ा 32-33 पे गई है और वापस आई है। मतलब वापस ऐसे आई है कि आप समझ लें कि फिर जब इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है बिजनेस में, जब गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर जाती है ना, हमारा काम बंद हो जाता है। अब लोगों का माइंड बन जाता है कि गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं, वो अपनी गाड़ियाँ नहीं बेचते, और जब नीचे आता है तो वो एक टाइम लगता है मार्केट को दोबारा से सेटल होने में, कि लोगों को पता। अच्छा अब एक बात बताएं, एक जो लोगों का गिला है आम यूज़र का, वो उसका गिला शोरूम हजरात से है। वो कह रहे हैं इस मुल्क की मोनोपोली जो गाड़ियों का बेड़ा कर किया है वो शोरूम वालों ने किया। क्यों? वो कहते हैं जब कोई भी कंपनी गाड़ी लॉन्च करती है, वो शोरूम वाले जिनका ये कारोबार है वो गाड़ियाँ उठाते हैं बल्क में और बुक करवा लेते हैं, और उसके बाद ऑन चलाते हैं। जब आप ऑन चलाते हैं तो गाड़ियों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और फिर आम आदमी तो बेचारा परेशान हो रहा था कि भाई गाड़ी नहीं मिल रही होती। ऐसा क्यों है? आपने ये बहुत अच्छी बात की है। वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं है कि ये शोरूम वाले ही लोग करते हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, वो खाली गाड़ी का काम नहीं करते। आप देखें कि प्रॉपर्टी में अगर कोई काम बनने शुरू होगा तो लोग उस सर चीनी तक में कर लेते हैं, लोग जंप इन करते हैं हर कारोबार में। ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। जिधर ओन शोन ढूंढने, अब ये इन्वेस्टर्स करते हैं, ये शोरूम। क्योंकि मेरा आपसे अगला सवाल ये होना था भाई कि गाड़ी आम आदमी इस वक्त खरीद नहीं पा रहा, लेकिन मैं और आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि साल का वेट करें, 6 महीने का तो एटलीस्ट वेट करें ही करें। Exactly. तो गाड़ी बिक नहीं रही और वेट फिर क्यों करें? सर ये एक इन कंपनीज की मोनोपोली है, आप समझे इस बात को। मैं गाड़ी लेने जाता हूँ और मैं फुल पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपको कहेंगे यार आज लाइक अगर दिसंबर है, वो आपको कहेंगे आपको फरवरी में मिलेगी गाड़ी, और जब आपका टाइम आ जाएगा आपको गाड़ी नहीं वो डिलीवर करेंगे। वो आपको फरवरी से मार्च लेके जाएंगे, वो आपको इतना जलील करेंगे कि आपका सर मैं खुद, आई विल नॉट नेम द कंपनी, लेकिन मैं खुद एक गाड़ी की बुकिंग कैंसिल करवा चुका हूँ सिर्फ इस वजह से कि गाड़ी नहीं मिली। ये करते हैं, ये आपके साथ इन्होंने आपका माइंड सेट कर दिया यार इनको फुल पेमेंट भी करेंगे ना, हमें गाड़ी टाइमली नहीं डिलीवर होगी तो फिर आप हमारे पास आएंगे। और हमारे पास 0 मीटर गाड़ियाँ नहीं होती हैं। आप देखें मेरे पास 0 मीटर गाड़ियाँ नहीं है। हम नहीं चाहते बिल्कुल भी कि इस तरह किया जाए कि गाड़ियों पे ओन लिया जाए। ये लोग इन्वेस्टर्स हैं, वो गाड़ियाँ बुक करते हैं और वो भी अब बेचारे रिस्क पे हैं। उन्होंने गाड़ियाँ ओन पे बुक की हैं और गाड़ियाँ अंडर इनवॉइस मिल रही हैं। आप कहीं से भी जाके पता करें। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे नाज़रीन, ओवरऑल हालात ये हैं कि गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ी की कीमत भी बढ़ चुकी है, गाड़ी जो बाहर से इंपोर्ट हो रही है उसकी कीमत भी बढ़ चुकी है। सिवाय उसके जो कि लग्जरी कार्स हैं, जो कि बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनकी कीमतों में कमी आई है। और उस पर अब शोरूम वालों का मसला ये है कि जिन्होंने वो गाड़ियाँ इंपोर्ट की हैं, मंगवाई हैं, उनके लिए जो है वो मुश्किलात हैं। कुछ और लोगों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कब से कर रहे हैं ये कारोबार? क्या हालात है? गाड़ियाँ महंगी होगी? चल रही हैं, बिक रही हैं? बिक रही कम बिक रही है, यानी कारोबार मुतासर हुआ है कीमतें बढ़ने से। तो बजट में तो टैक्स लग गए ना। वो नई गाड़ी महंगी होती है तो ऑटोमेटिकली पुरानी भी महंगी हो जाती है। तो मुझ जैसा गरीब आदमी कोई गाड़ी खरीद सकता है 10 लाख 15 लाख में? हाँ, आपकी हंसी ने जवाब दे दिया है कि नहीं, मुश्किल है। अभी ये गाड़ी खरीदने आए हुए हैं। ये गाड़ी कौन सी है? जापानीज है। और क्या प्राइस है इसकी? कितने पैसे गाड़ी के? अस्सलाम वालेकुम। किसकी गाड़ी है जी? आप हैं शोरूम वाले?
वो कहीं गए हुए हैं। आप खरीदने आए हैं? ये हम तो देख रहे हैं बस। क्या करते हैं हम अंकल आप? हमारा तो छोटा सा बिजनेस है, प्लाट प्लूट बेच रहे हैं। अच्छा, काम ठीक जा रहा है? नहीं आजकल रियल स्टेट डाउन है, हाँ काम नहीं चल रहा। डाउन है। तो क्या बजट है जी जितने में आपने गाड़ी ले ली? पहले कान N1 बेची है, अच्छा, तो उसमें थोड़े से पैसे डाल के हम कहते हैं तो ले लेते हैं। कितने की बेची है आपने? हमने वो बेची है 22 की, N1 थी, तो मैंने कहा चलो 8-10 लाख रुपए और डाल लेते हैं, ले लेते हैं। मिल रही है 8-10 लाख डाल के कोई गाड़ी? वो भी देख ही रहे हैं बस। कि कोई गाड़ी मिल जाए। हाँ बस। तो आपके बच्चों में से किसी को पता होगा ना, इधर आए भाई, आपको पता होगा गाड़ी का ना, यार अंकल को क्या पता, कौन सी गाड़ी लेनी है आपने? हम असल में आए हैं, आप नहीं कहा होगा गाड़ी बेच रहे हैं, जापानीज गाड़ी लेने हैं। इन्होंने नहीं कहा ना गाड़ी बेचते हैं, ये शरारती बच्चे ही होते हैं। जी जी, जापानीज गाड़ी देखने आए हैं। तो क्या ये कितने क्या क्या, क्या पैसे मांग रहे हैं इसके? असल इसकी तो आस्किंग कोई करें 40 के पास कर रहे हैं। और आपका, आपने क्या कोट किया है? हमारा माइंड भी तकरीबन इतने का ही है लेने का, यानी मैच कर गई है, क्योंकि इसकी प्राइस ही मार्केट प्राइस ही है ना, यही है। ऑब्वियसली माइंड सेट ही वैसा बना। वैसे गाड़ियाँ महंगी होती जा रही वो हैं, गाड़ियों तो आपको पता ही है महंगी है। मुसलसल महंगी हो रही जी है। जी जी, ऐसे ही जुल्म नहीं है? सुन नहीं है। आप क्या करते हो? पापा के साथ ही है। कितना, क्या पढ़ा क्या है आपने? डिग्री की है मैंने, क्या पढ़े हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से की है डिग्री। क्या किया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से? BBA की है। अच्छा, और आके यही काम कर रहे जी, हो? जी। यानी रियल स्टेट में ही? जी रियल तो लोग कहते हैं इस मुल्क में काम ही एक है। जी, बस ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। चलो, वेरी काइंड यार, थैंक यू वेरी मच। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, और सिचुएशन ये कि आए आपको आगे लेके चलते हैं जहाँ पे छोटी गाड़ियाँ ख़ास तौर पे खड़ी है, वो दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे ये ऑल्टो खड़ी है, ये 660 सीसी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ जापानीज़ भी होंगी जो छोटी गाड़ी हैं जो यहाँ पे चल रही होंगी, वो भी आपको दिखाते हैं, और कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस नाफिज किए उसके बाद हालात जो है वो मार्केट के जो है वो ज़रा गड़बड़ होए, और हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये गाड़ियाँ, ये कल्टस है, आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। आपका काम है यहाँ पे? नहीं, मैं कस्टमर हूँ। आप कस्टमर हैं, गाड़ी खरीदने आए हैं? हाँ जी। कौन सी? होंडा सिटी देख रहा हूँ, 15-16 मॉडल का। क्या बजट है? बजट है 28-29। मिल रही है? नहीं, ये भाई के पास तो वो नहीं है, ये 14 मॉडल है। ये क्या पैसे कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं 29-50, थोड़ी 14 मॉडल के। हाँ, मैं 15-16 ज़रा ढूंढ रहा हूँ। आपकी गाड़ी है? इनकी शोरूम तो आपका है ना? आगे आए ज़रा ना, आपसे ही बात करें हम। सुल्तान शाह, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बाकी ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम सी रेलवे का। ये बताएं कि क्या हालात हैं कारोबार के? कारोबार स्लो है, और जितनी महंगाई हो गई भी है उस हिसाब से डॉलर और ये वो गाड़ियाँ इंपोर्ट पहले होता था 2006-07 में गाड़ी 10 साल पुरानी आती थी, लोगों की रेंज में थी। आज वही गाड़ी मीरा जो हम 6-6.5 लाख रुपए की 7 लाख रुपए की बेचते थे, इस टाइम वो चली गई हुई है 35 लाख रुपए पे। ठीक है, एक सेकंड, आपने परेशान कर दिया मुझे। जी जी। कितने की पहले बेचते थे? 6.5-7 लाख रुपए की। 6.5-7 लाख रुपए की। कब? 50 साल पहले की बात कर रहे होंगे आप? 2006-07 में। 2000 यानी 20 साल तकरीबन 20 साल लगा पहले, लें। 18 साल पहले। और फिर वो गाड़ी 10 तक भी यही प्राइस रही है, कुछ लाख 2 लाख का फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन अब वो कितने की है? 35 लाख रुपए की। 35 लाख रुपए की। 650 सीसी गाड़ी जो है वो इस टाइम जो उसमें भी वर्जन हैं, अगर उसमें ऊपर गाड़ियाँ चली जाती हैं तो वो तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए में पहुँची हुई है। 50 लाख रुपए की भी गाड़ी है, जो हम लोग उस ज़माने में गाड़ी को 7, 8, 9, 10 लाख रुपए में बेचते थे। और इस टाइम अगर आप मार्केट में आए हुए हैं तो आप ये देखें कि कस्टमर कितना मैं है। तो वही तलाश कर रहा हूँ आज। बस पूछने वाले आते हैं, वो भी 2-4, लेकिन जो बाइंग करने के लिए आता है वो नहीं है। सिर्फ देख रहे हैं, आते हैं, देख के चले जाते हैं। अभी वो भाई आए, वो कह रहे हैं यार गाड़ी लेने आए हो, आप गाड़ी महंगी दे रहे हैं। गाड़ी महंगी दे रहे हैं, क्या करें, प्राइस यही गाड़ियाँ जो सिटी जब नहीं निकली थी 12-13 लाख रुपए की, 15 मैं लाख। यही तो अभी पीछे कह रहा था कि भाई इतनी की तो इसकी प्राइस नहीं जितने की आप बेच रहे हैं गाड़ी। अब कस्टमर जो है वो ये बातें जो है जब वो फिर लेता है ये ना- पुरानी गाड़ी खड़ी है एक, जी जी, पुरानी ऑल्टो, हाँ जी बिल्कुल। इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है 13 लाख रुपया। इसकी? इसकी ये कौन सा मॉडल है? ये मॉडल है 11। इस ऑल्टो की प्राइस 13 लाख 13 रुपया। लाख रुपया। ये एक हमारे यानी साथ मुझ जैसा गरीब आदमी ये भी नहीं ले सकता है। सकते, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। सर आप ये देखें ना, कैलकुलेशन करें कि 1 to 5 कितने का था,
आज 125 कितने का है? नहीं वो बात तो ठीक है, मोटरसाइकिल की तो कीमत कम हो ही नहीं ना, वो तो गरीब की सवारी गरीब की रही नहीं। और साइकिल को ले लें आप, वो भी बहुत महंगा ये होगा। साइकिल हमारे ज़माने में होती थी 2000। ये कल्टस है आपके पास, इसकी क्या प्राइस है? तकरीबन इसकी मांग रहे हैं मेरे ख्याल से 32 लाख रुपया। ये कौन सा मॉडल है? 22 मॉडल है। तो नई कल्टस कितने की है? नई कल्टस चली गई हुई तकरीबन कोई 36-37 लाख रुपये में। उसके बाद नंबर आ जाता है, उसके बाद आपको ये उसमें यानी 40 लाख की पड़ेगी आपको, उसमें ऑप्शंस भी तो होंगे ना। 40 लाख की कल्टस, 40 लाख रुपए की कल्टस, 40 लाख रुपये की कल्टस। यानी गरीब आदमी गाड़ी नहीं खरीद सकता। तो गाड़ियाँ सस्ती भी तो हुई बजट में। सर कहाँ सस्ती हुई है? वो V8 सस्ता हुआ, रेंज रोवर सस्ता हुआ, बेंटले सस्ता हुआ, लैम्बोर्गिनी सस्ती हो गई। आप ये देखें ना, वो गरीब आदमियों की सवारी है। वो क्यों सस्ती हुई? पाकिस्तान में एक ऑप्शन होती थी सुजुकी मेहरान की। सुजुकी मेहरान जो है वो मैंने एक दफ़ा गाड़ी ली ब्रांड न्यू 2005 में 3,05,000 रुपये की। ठीक है। आज वही 5 वाली गाड़ी जो है वो 8 से 10 लाख रुपए की है, और मेहरान गरीब आदमी के पास होती थी, वो ख़त्म हो गई भी है। अब वो लोग पुरानी गाड़ियाँ लेके उनको रीबिल्ड करवा के वो लोग गुजारा कर रहे हैं। आज आप अपनी गाड़ी बेचें, उसके बाद बेचने के बाद जिसके पास जो गाड़ी है वो वही रखे, बेचे ना, क्योंकि अगली गाड़ी भी तो लेने के लिए पैसे चाहिए। कल एक दोस्त का फ़ोन आया कि मेरे पास GLI है तो मैं बेचना चाहता हूँ, 5 लाख रुपये मेरे पास और है, मैं गाड़ी कौन सी चेंज करूँ? मैंने कहा भाई आपने यही चलानी है, 20 लाख जिस दिन आपके पास हो उस दिन लेके आ जाना मेरे पास। आप ये देखें कि टोयोटा, होंडा, सुजुकी, इनकी प्राइसेस कहाँ पे चली गई हुई है। पहले होता था गाड़ियाँ, हम यहाँ पे रोज़ाना गाड़ी कोई ना कोई लेते थे और बेच के जाते थे। चलिए एक और बात बताएं, ये तो होगी आम आदमी की बात और आपके कारोबार की बात। एक आम आदमी एक और बात करता है, वो कहता है भाई इस मुल्क में एक इन्वेस्टर और दूसरा शोरूम वाला, इसने इस मुल्क में गाड़ी के कारोबार को नुकसान पहुंचाया है। इस तरह नुकसान पहुंचाया कि कोई नई कंपनी आती है, नई गाड़ी लॉन्च करती है, आप वो लोग होते हैं जो सबसे पहले जाके 10 गाड़ियाँ, 15 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ बुक करा लेते हैं और उसके बाद इस मुल्क में ऑन पे निज़ाम चलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे हम लोग नहीं करते। कौन करता है? आपके सियासतदान ही सारे इतने शामिल हैं कि उनके पास अरबों रुपए है, वो मार्केट में डालते हैं गाड़ियाँ। आप तो 2, 4, 10 गाड़ियों की बात करते हैं। टोयोटा, होंडा के पीछे आप इन्वेस्टर चेक करेंगे तो टोटल सियासतदान बैठा हुआ है। नहीं यार, शोरूम वाले भी हैं भाई। नहीं सर, वो तो एक दिखावा है। फ्रंट मैन है, फ्रंट मैन है। देखे ना, हम लोग कोई 100 गाड़ी तो नहीं ना इंपोर्ट कर सकते, ले नहीं सकते। जो बैठे हुए हैं वो स्लीपिंग बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, और वो लोग यानी ये ऑन का खेल उनकी वजह से खेला जाता है। 3 चीज़ों में, ये भी माफिया है। 3 चीज़ों में पैसा चल रहा है, प्रॉपर्टी, गोल्ड और गाड़ियाँ। अब तो चीनी में भी चलता है, अब चीनी में भी चावल में भी चलता है। बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक कर लिया जाता है, कीमत बढ़ा दी जाती है, उठा लिया जाता है, उसके बाद सेल किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि कस्टमर है नहीं, देखिए शोरूम पे गाड़ी बिक नहीं रही, हमें और गाड़ी आप खरीदने जाकर, फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी खरीदने जाता हूँ, वो कहते हैं भाई 1 साल का वेट करें। हमें खुशी होती है कि कस्टमर आया, हम उसको चीज़ दे के भेजें। हमें खुशी इस बात की नहीं है कि गाड़ी हमारे पास खड़ी रहे। ऑब्वियसली लाइबिलिटी है। एक अखराजात हैं, शोरूम के रेंट्स हैं, लड़कों की तनख्वाहें हैं, सारा कुछ। और पहले ये होता था कि मैंने आपको बताया कि हम रोज़ाना एक लेते थे, एक बेचते थे। अब आप अगर 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद गाड़ी बेच रहे हैं तो उसका क्या सिलसिला रह जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक मरतबा फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें गाड़ियों की कीमतों की, जिसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आम आदमी भी परेशान है, शोरूम वाला भी परेशान है, कारोबार वाले भी परेशान है। कुछ और लोगों से जानते हैं वो क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गाड़ी खरीदने आए हैं या आपका कारोबार है? खरीदने आए। खरीदने आए हैं। क्या करते हैं आप? मैं बाई प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट हैं। दवाइयाँ भी महंगी हो रही हैं यार इस मुल्क में, ये भी बड़ा मसला है। कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं? आल्टो। क्या बजट है आपका? बजट तो बाकी तो अब तो गाड़ियाँ बजट से बाहर ही हो गई हैं। ऑल्टो भी बाहर हो गई? बाहर ही हो गई है, 3 डब्बा है और वो 30 लाख में। यार ये 3 डब्बे वाली कहानी सही है? हाँ ऐसे ही है तो 3 डब्बा ही है, और इसके पहले है क्या इसके? क्या प्राइस है इसकी? पता नहीं, वो भाई कह रहे हैं कि जी कितने में? 27.5 लाख रुपये। 24 मॉडल। 27.5 लाख रुपया इसका? जी 27.5 लाख रुपए की ये गाड़ी लेनी है हमने।
बस यही तो अब सोचने पे तो बंदा मजबूर हुआ है। एक तो पेट्रोल एवरेज इसकी अच्छी है, बस यही है। वो एक भाई ने पीछे बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा हम 2 लाख रुपए का पेट्रोल बचाने के लिए 5 लाख का नुकसान कर लेते हैं। भाई एक्चुअली ये नफ्सियात है। पर नफ्सियात तो ये है ना, इसलिए ना कि कौन सा को अपना महीने में एक मरतबा डलवाना, डेली तो डलवाना आपने पेट्रोल, तो इसलिए तो बंदा सबसे पहले तो ये देखता ना कि यार पेट्रोल डलवाना कैसे है और बजट कैसे निकालना है पेट्रोल का। गाड़ी तो ले लेता है, उसको रखना ही तो काम है ऐसा। लेकिन 27.5 लाख रुपए वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव। और अब तो कीमतें बढ़ रही हैं। बढ़ रही हैं, बड़ी गाड़ियों की डाउन कर दी। ये क्या हुआ? पता नहीं, ये तो क्या है आपकी? इन छोटी गाड़ियों पे रिलीफ देना चाहिए था, है ना फार्मासिस्ट भाई? वो कह रहे हैं कि भी मगरमच्छों का रिलीफ दो। ये मंतक समझ आई आपको कि भाई वो पीछे V8 खड़ा है कि भाई V8 सस्ता हो गया, ऑल्टो महंगी होगी। देखिए ना, नीचे वाले तबकों को तो कम से कम रिलीफ देना। मतलब जो पहले 10 करोड़ की गाड़ी खरीद रहा है वो 10.5 की भी खरीद लेगा। जो V8 रख सकता है उसको तो फ्यूल्स के तो एवरेज से मसला ही कोई नहीं, उससे थोड़ी देखना। यस एब्सोल्युटली। जो 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की गाड़ी रख सकता है, उसके लिए क्या इशू है फ्यूल डलवाना? सोचेगा तो हमारे जैसा बंदा जिसको गाड़ी सस्ती मिलनी चाहिए थी, सस्ती, ताकि अगर उसने फ्यूल भी डलवाना तो बजट कहीं ना कहीं कंपनसेट ये होता। बात हमारे पाकिस्तान में ये मसला है कि गाड़ी खरीदना बहुत मुश्किल है। तो अब आपका बजट क्या है? आप क्या सोच रहे हैं कि मुझे कितने में गाड़ी मिले? हमारा तो बजट यही है यार। ये गाड़ी मेरा ख्याल है कि अगर इनको कंपनी प्राइस भी इसकी होनी चाहिए ना गाड़ी के हिसाब से, मेरा ख्याल है कि 15 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ आपसे इस बात पे कि इस ये गाड़ी 15 लाख से महंगी नहीं होनी चाहिए। ये जुल्म है इस मुल्क में, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बेचारे कहते हैं कि भाई हम क्या करें, आपके मुल्क में रुपए की वैल्यू डाउन है, डॉलर अब भी तो मजबूत हो रहा है ना। नहीं, वो तो कंपनीज भी तो कारोबार कर रही है ना, वो भी ये कहते हैं कि भाई हम क्या करें, ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी बनाए, कुछ इंसेंटिव्स दे या कुछ इंसेंटिवाइज करे। अगर आप जापानी गाड़ी लेते हैं 660 सीसी, तो उसमें देखिए पावर विंडो भी है, पावर स्टीयरिंग भी है, फिर एयर बैग भी है, फिर अंदर से भी कंफर्ट है। ये चीज़ भी देखे ना। अब इसमें ये दे क्या रहे हैं? अगर इसकी इनवाइस 29-30 कुछ की है, अभी 2 लाख रुपए महंगी की है ना इन्होंने ये गाड़ी, इसमें है क्या सेफ्टी क्या है कोई सेफ्टी इसमें? कुछ भी नहीं। जबकि जापानीज इसी वेरिएंट में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। वो तकरीबन मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन है, फुल ऑप्शन। ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम उसमें है। इसमें क्या है? इसमें ये पुराने ज़माने पे ही चल रही है, ये पुराने पे ही चल रहा है। ये वही हिसाब है। वो 70 हर साल नया मॉडल आता है तो स्टिकर चेंज कर देते हैं। बस वो क्या कहते हैं, मेहरान की शेप चेंज कर दी है बस। हाँ एक्चुअली वो मुतबादिल दिया मेरा। हम भी तो लोग लकीर के फकीर है ना, बस सुजुकी, होंडा। हम कहते हैं यही लेंगे क्योंकि कल बेचनी है तो भाई ये बिक जाएगी। सबसे बड़ा मसला ये नफ्सियात है। मसला भी ये है ना कि अगर आप इसके अलावा कोई दूसरी गाड़ी बेचने अभी आते हैं तो वैसे ही आपकी प्राइस डाउन हो जाती है। वो कहते नहीं जी मार्केट रीसेल वैल्यू नहीं है। हाँ, जापानीज देंगे तो डाउन होगी। नहीं, जापानीज की फिर भी, यानी कि कुछ चाइनीज वगैरह ये जितनी भी आई हैं, वो कोई ना कहीं फर्क आ जाता है ना। ये तो कहते हैं कैश है भाईजान, लेने आए तो सोना है, देने आए तो मिट्टी। बस मसला है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये गुफ्तगू सुनने कस्टमर वो ढूंढने के लिए आए कि हमें कोई सस्ती गाड़ी मिल जाए, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि गाड़ियाँ इस मुल्क में सस्ती नहीं है। आम आदमी भी परेशान है। ये आम आदमी थे सवाल कर रहे थे जो गाड़ी ख़रीदने के लिए आए, भाई कि सस्ती गाड़ी होनी चाहिए थी गरीब आदमी वाली, लेकिन महंगी हो गई गाड़ी वो जो कि अमीर आदमी की गाड़ी है। आए कुछ और लोगों से भी ये जान लेते हैं कि उनका कारोबार हालात क्या है। हर जगह देखें तो सन्नाटे पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपका शोरूम है? मोबाइलों पे मुझे लग रहा है सारे गेमें खेल रहे हैं। ऐसे ही है, ये देखिए गेमें खेल रहे हैं। बाकी गेम खेल रहे हैं। खड़े हो जाए भाई ज़रा। क्या वजह क्या है? कस्टमर किधर है? कस्टमर आपने बताना किधर चला गया सारा। गाड़ियाँ ही आप महंगी बेच रहे हैं तो भाई कैसे आएगा? डॉलर की वजह से सारी गाड़ियाँ इंक्रीज कर गई है प्राइस, तो आपको पता है कस्टमर तो लो माइलेज लो प्राइस वाली गाड़ियाँ। डॉलर भी और वो लेवी टैक्स भी लग गया। चीज़ नई टैक्स लग गए हैं तो वो कस्टमर आपके सामने। इंपोर्टेड गाड़ियों पे वैसे ही टैक्स लग गया है। आपको पता है जैसे बजट में उन्होंने पेश किया है कि भाईजान आपकी जो है ना 5 साल पुरानी गाड़ी जो है ना आपकी रिलीज़ कर देंगे, लेकिन उस पर भी बात चली जिस वजह से कस्टमर जो है 3 साल का कैप था ना पहले, वो वापस 5 साल का कर दिया। एक वक्त 10 साल का भी होता था। थोड़ा बहुत जो कस्टमर आता था वो भी डबल माइंड हो गया कि अब क्या बनेगा, क्या होगा। एक इनको थोड़ी सी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। ये जो कर नहीं रहे अपना स्टेट बैंक जापानी गाड़ी लीज नहीं कर रहा है, उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए क्योंकि उससे कारोबार काफ़ी ख़राब हुआ है।
वो भी लीज होनी वो चाहिए, लीज होनी चाहिए। यानी इंपोर्ट की जो गाड़ियाँ आ रही है वो भी फाइनेंस हो, फाइनेंस हो। कंपनी की तो फाइनेंस हो रही हो है। रही है, लेकिन लोकल गाड़ी हो रही है, जापानीज नहीं हो रही। बैंकों को चाहिए कि जापानीज गाड़ियों पे ये चीज़ खोले, ताकि सेल बढ़े, सेल बढ़ जाएगी, जापानीज लोगों का ट्रेंड उस तरफ भी जाएगा, क्योंकि लोग कहते तो हैं कि यार ज़्यादा है ना ज़्यादा जापानीज गाड़ी में, आपको भी पता ये है। आपके पास जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ज़्यादा जापानीज है। ये कौन सी गाड़ी है भाई? मेरा है, इसकी क्या प्राइस है? ये तकरीबन 35-50 चल रहा है। 35-50। जी जी, कौन सा मॉडल है? ये 2021 में ये तो 10 लाख की गाड़ी आई थी। 12 लाख 13 लाख की बेची हुई, हमने खुद बेची हुई है। तो तो डॉलर की वजह से 3 गुना ऊपर चली गई। वो ड्यूटी गाड़ी बढ़ कौन गई सी है? ऑल्टो ये जापानीज है? हाइब्रिड अच्छा हाइब्रिड है, हाइब्रिड है, यानी जापानीज ऑल्टो हाइब्रिड आती है। आ रही है। लेटेस्ट जो 22 मॉडल में जो आ रही है ना, वो हाइब्रिड में आ रही और इसकी क्या प्राइस है? है। ये 3650 तो लोकल ऑल्टो है उसकी प्राइस 30। 3150 है, प्लस टैक्स फिर नंबर वो तकरीबन 34 के करीब चली जाती है। तो ये आप 36 डिमांड कर रहे हैं, मतलब अगर ये आप बेचते हैं बार्गेनिंग करेंगे 50,000 लाख, हम इसमें नीचे भी डिस्काउंट भी करेंगे। तो यानी 35 तक में आ जाती है, यानी 3-1 लाख का फर्क ग्राहक है ही नहीं तो इंशाल्लाह क्यों नहीं है। ये भी बात ठीक है। करते तो ओवरऑल कस्टमर नहीं है। कस्टमर कस्टमर आपके सामने है, गेम ही खेल रहे थे आपके आते तो मैंने वही कहा, मैं तो तुक्का मारा कि गेम खेल रहे हैं, तुक्का लग गया। वो ऐसे ही है, आपके सामने है, आप आए हैं, आप ही पहले बंदे एंटर हुए हैं। ये मेरे ख्याल से दोपहर की नमाज के बाद वीकेंड भी है ना, सैटरडे की वजह से कस्टमर वैसे भी कम होते हैं, बैंक ऑफर देते जाते हैं। चले, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये ओवरऑल आपको एक सिचुएशन दिखाई जी कि लाहौर की जेल रोड जो कि गाड़ियों की मार्केट के नाम से भी मशहूर है, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियों की शोरूम्स हैं। यहाँ पे हमने कहा चेक करें कि ओवरऑल हालात क्या हैं। गाड़ियों की खबरें तो आई कि गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो गया, तो ओवरऑल ट्रेंड क्या जा रहा है, क्या इस वक्त सेल परचेज़ हो रही है, नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे आके पता लगा कि खाली शोरूम पे जो काम करने वाले हैं, जो मालिकान हैं, वो बैठे हुए हैं और आस में इंतज़ार में कि कस्टमर है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में गाड़ी जो है वो एक ख्वाब बन चुका है, क्योंकि 10 से 15 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में आपको कोई अच्छी गाड़ी नहीं मिल सकती। आपको गाड़ी अगर चाहिए तो कम से कम 30 लाख रुपए होना चाहिए, आप गाड़ी ले सकेंगे, वरना 25 से 30 लाख के दरमियान जो आपको यूज्ड एक अच्छी गाड़ी मिल सकती है, आप नई गाड़ी नहीं ख़रीद सकते। उम्मीद करते हैं कि पॉलिसी बेहतर होगी। हर आदमी ये सवाल कर रहा है कि एक ऐसी पॉलिसी कि अमीर की गाड़ी सस्ती होगी, गरीब की गाड़ी महंगी होगी। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आज प्रोग्राम में सुल्तान चौकी जल्दी अल्लाह ने करो।